हेलो बच्चों, मैं अंकुर नागर। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे हम। तो हम यहाँ पर दो टाइप के कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने देखा था कि हमारे जो नीट में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें सीरीज और पैरेलल पे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जबकि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है, चार्ज तो क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक V वोल्ट का एक सोर्स है और हमारे पास तीन कैपेसिटर है यहाँ पर C1, C2, C3। अब इसमें क्या है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपने देखा ये तीनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा चार्ज क्या होगा, हर इस पे कैपेसिटर पे क्या होगा, सेम होगा, जबकि हमारे जो पोटेंशियल होगा वो हर कैपेसिटर पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना कि इस वाले कैपेसिटर पे प्लस माइनस यहाँ पर क्यू चार्ज है हमारे पास, तो हर पॉइंट पे प्लस माइनस क्यू चार्ज है हमारे पास। और पोटेंशियल पहले वाले कैपेसिटर पे क्या होगा, V1, दूसरे वाले पे V2 और तीसरे वाले पे V3। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो जो C इक्विवेलेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो इसका एक इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहली बात हम इसमें क्या बोलेंगे, पहली बात हम बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, चार्ज क्या, Q क्या होगा, इसमें सेम होगा, चार्ज Q क्या होगा, इसमें सेम होगा, जबकि हमारे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट बी अज्यूम हमने क्या माना था, वहां पर V पोटेंशियल था हमारा, यानी बैटरी का जो हमारे पास पोटेंशियल था वो V था। तो हर कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले वाले कैपेसिटर पे क्या हो जाएगा, ये V1, दूसरे वाले पे क्या हो जाएगा V2, तीसरे वाले पे क्या होगा V3। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 ये टोटल क्या हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। जो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस पे तो क्या होता था, जो पैरेलल में वर्क होता था वही यहाँ पर क्या होगा, सीरीज में होगा कैपेसिटर में, और वहाँ पर जो सीरीज में होता था वो यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो हम देखते हैं यहाँ सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसको प्रूव करके देखते हैं हम कैसे। हमने देखा कि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, हर कैपेसिटर पे अलग अलग है। तो यहाँ पर देखा हमने V पहले वाले के लिए क्या होगा V1, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3। तो हमने देखा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे हमारा क्या होता है, चार्ज सेम होगा हर कैपेसिटर पे। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर क्या होगा, Q के होगा। तो हम जानते हैं Q बराबर CV से, तो Q बराबर CV से ये होता है, तो V बराबर क्या होगा, Q बाई C हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, V की जगह क्या रख देंगे, Q बाई C रख देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, V इक्वल टू Q बाई C इक्वलेंट इक्वल टू V1 पे क्या होगा, Q1 अपॉन C1, V2 पे क्या होगा, Q2 अपॉन C2, और V3 पे क्या होगा, Q3 अपॉन C3। अब हमने देखा था यहाँ पर क्या था, Q सब पे सेम था, तो Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q1 Q2 Q3 तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, Q के बराबर हो जाएंगे। तो Q कॉमन लेके हम काट देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इस तरह हमने यहाँ पर देखा था जो हमारा C इक्वलेंट निकला है वो क्या निकलेगा, वो हमारा जो 1 अपॉन C इक्वलेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो इसमें दो स्पेशल केस हम देखते हैं। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में लगे हुए हैं तो हम डायरेक्ट निकालने का एक तरीका हमारे पास क्या है, हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कि C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसमें हम एलसीएम लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 और ऊपर C2। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जब ये क्या होंगे, दो कैपेसिटर हम यूज में लेंगे, उस केस में डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रखेंगे कि दो कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो ये तो हो गया दो कैपेसिटर के लिए। अगर दो से ज्यादा सेम कैपेसिटर के लिए हमको दें, दो से ज्यादा सेम कैपेसिटर के लिए दे तो हमारे पास सेकंड केस क्या है, इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, सबका जो कैपेसिटेंस है C वो क्या सब में क्या है, इक्वल है, C। और ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं अपन को एन टाइम तक, कहाँ तक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इनको सीरीज में, कब तक, एन टाइम तक। एन कैपेसिटर अपन क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी कॉमन इक्वल कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो हमने देखा यहाँ पर इस पे C ऐसे करके अनंत एन टाइम तक क्या हो रहा है, हमारे पास कॉमन कैपेसिटर C जा रहा है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हमारे पास C इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होगा C अपॉन एन, C कॉमन कैपेसिटेंस अपॉन नंबर ऑफ टर्म, कितने टाइम तक ये C आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो C/3 हो जाएगा, 4 आ रहा है तो C/4 हो जाएगा, 10 आ रहा है तो C/10 हो जाएगा। इस तरह अपन क्या निकाल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं एन कैपेसिटर के लिए।
एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, जो पहला एग्जाम्पल है जिसे हमारे पास दो कैपेसिटर दे रखा है, पहला ये C1 है और दूसरा हमारे पास C2 है, दोनों पे कॉमन कैपेसिटेंस क्या है 10 है। तो हम कैसे निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था C1 C2 अपन C1 प्लस C2, तो C1 C2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 10 × 10 अपॉन 20, 20 कैसे आया यहाँ पर दोनों कैपेसिटेंस का एडिशन इक्वल किसको हो जाएगा 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसकी जगह हम दूसरी वैल्यू रख दें तो उससे भी हम आराम से कैलकुलेट, जैसे अज्यूम करते हैं कि हमारे पास C1 बराबर कितना है यहाँ पर 5 है और C2 बराबर कितना है यहाँ पर 5 है, तो उस केस में ये 5 यानी 15 है, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे होगा बेटा, देखो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो पहला कैपेसिटेंस कितना है मेरे पास 5, दूसरा कितना है 15 और इन दोनों का एडिशन क्या होगा 5 प्लस 15, तो 5 × 15 कितना होगा 75 अपॉन 20, इसको फर्दर काट के हम और छोटा कर सकते हैं, ये हमारा सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास देखो ये तो हो गया अलग अलग, अगर दो कैपेसिटेंस अलग अलग दे रखे हैं, अगर सेम कैपेसिटेंस अपन को दे रखे हैं जैसे नंबर ऑफ n टाइम तक, जैसे यहाँ पर 4 टाइम तक अपन को कैपेसिटेंस दे रखा है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू, अगर ये अलग अलग होते तो अपन अलग अलग करके निकालते, लेकिन यहाँ पर क्या है सारे क्या है कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है सेम है। जब अपन ने अभी देखा था सेकंड स्पेशल केस, उसमें क्या था कि सारे कैपेसिटेंस अगर n कैपेसिटेंस क्या है इक्वल है तो उस केस में अपन फॉर्मूला लगाते हैं C/n लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखा हमने C1 C2 C3 C4 चारों की वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, तो 3 माइक्रोफेरेड कॉमन है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा C/n, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, 3 अपॉन 4 क्यों आया क्योंकि 4 तो नंबर ऑफ टर्म होगी 1 2 3 4 और कॉमन कैपेसिटेंस हमारे पास क्या था 3 था, तो सी इक्विवेलेंट हमने निकाला। अगर हमारे पास जैसे एक और एग्जांपल ले, हमारे पास क्या है एक अगर हम 3 टाइम तक लेते हैं, जैसे इसको ये हमारे पास हो गया C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड और C3 इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, तो उस केस में हम सी इक्विवेलेंट निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास C/n। अब n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ n कैपेसिटेंस, तो 1 2 3, तो 3 है हमारे पास, तो c की वैल्यू कितनी पहले तो 2 और n कितना हमारे पास 3, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इस तरह हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि हमारे पास जो एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें C1 कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको दे रखी है 12 माइक्रोफेरेड और C2 कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड और हमारे पास एक बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट की जिसपे प्लस माइनस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या करना है हमको निकालना है। अब ये देखो पहले क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या होता है चार्ज सेम होगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमसे पहले पूछा सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी अपने देखा था दो कैपेसिटर के लिए, तो पहला निकालेंगे हम यहाँ पर सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 C2 निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, फिर C1 प्लस C2 12 प्लस 4 कितना 48 अपॉन 16, तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा टोटल सी इक्विवेलेंट कितना निकलेगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। जो हमारा पहला है इसमें सी इक्विवेलेंट वो कितना निकला यहाँ पर, ये कितना निकला हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। अब हमसे पूछा है क्यू रिलीज फ्रॉम सेल, सेल से कितना क्यू रिलीज हो रहा है, तो हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है सी इक्विवेलेंट वी, क्यू बराबर सी वी होता है, तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने। तो आपसे क्या पूछा क्यू पूछा है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट अभी हमने कितना निकाला यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड और हमारे पास पोटेंशियल कितना यहाँ पर 12, तो इससे हम क्यू निकाल सकते हैं। क्यू कितना हो जाएगा 36 माइक्रोकुलाम, कितना हो जाएगा 36 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पर सेकंड हमारे पास कितना आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास 36 माइक्रोकुलाम,
ठीक है। अब थर्ड क्या पूछा है, Q ऑन ईच कैपेसिटर। अभी हमने देखा था कि जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सेम होता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो थर्ड होगा तो हर इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 माइक्रो कूलाम। तो हमारे पास जो यहाँ पर Q आएगा कितना आएगा, 36 माइक्रो कूलाम आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, V इन ईच कैपेसिटर। अब हमको क्या निकालना है, V निकालना है ईच कैपेसिटर के लिए। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। अब V निकालना हमको, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। पहले के लिए निकालेंगे अपन, तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन C1। अब पहले के लिए, अब टोटल चार्ज तो हमारे पास कितना है, 36 है। ठीक है। और C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी यहां पर, 12। तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास, ये 3 वोल्ट। ऐसे हम सेकंड वाले के लिए निकालेंगे। ये तो अपने इस कैपेसिटर के लिए निकाल दिया कि इस पे कितना पोटेंशियल होगा V1। ऐसे हम सेकंड वाले के लिए निकालेंगे V2 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C2। Q तो हमारे पास 36 है जो भी हमने निकाला, और जो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 4 माइक्रो फेरेड। तो 4 को इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 9 वोल्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल, क्या जो टोटल पोटेंशियल वो सेम आ रहा है क्या हमारे 12 वोल्ट के जो हमने इनिशियल माना था। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहें, V बराबर क्या निकाला अपन ने, V1 प्लस V2। तो V1 कितना आ रहा है हमारे पास, 3, और V2 कितना आ रहा है हमारे पास, 9, और ये हमारे पास V था। तो V किसके बराबर हो गया, 12 वोल्ट के बराबर हो गया, जो कि हमारे सेम आ रहा है। तो हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो 12 वोल्ट इनिशियल था वो हम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर दोनों में V1 में कितना हो रहा है, 3 वोल्ट, और V2 में कितना हो रहा है, 9 वोल्ट। ठीक है। अब देखो आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ऑफ ब्रेक वोल्टेज V आर जॉइंट इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या बोल रहे हैं, हमको 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, ईच का कैपेसिटर, सबका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, V है। किसमें, सीरीज में। तो हम ये 3 कैपेसिटर मान लिया हमने। ठीक है। तीनों का कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, C। तो इसको हम C1 बराबर कितना हो जाएगा, C, C2 बराबर भी कितना हो जाएगा, C, और C3 बराबर भी कितना हो जाएगा, C। और इन सब पे वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, सेम है, V। तो इसमें अपन V नेट और ये आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम जानते हैं C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, N बाई C से, सॉरी C बाई N से। तो यहां पर हमारे पास C तो कॉमन है सबके लिए, C। N के नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3, तो 3 हमारे पास नहीं आएगा। तो हमारी C इक्विवेलेंट निकलेगा, और कितना निकलेगा, C/3। ऑप्शन में C/3 आ रहा है, C/3, लेकिन 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा। अब देखो V नेट टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो लेकिन हमारे पास बोल रखा है ईच कैपेसिटेंस पे अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, V है। तो ये भी V होगा, ये भी V होगा, और ये भी V होगा। इस तरह हम क्या निकालेंगे, 3V। तो टोटल V नेट हमारा क्या निकला यहाँ पर, 3V। तो हमारे पास जो दोनों ऑप्शन आए यहाँ पर क्या आ गया, C/3 और 3V, जो कि ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है। C इक्विवेलेंट कितना निकला, C/3 अभी अपने निकाला यहाँ पर, और 3 वोल्ट हमारा नेट पोटेंशियल निकला। ठीक है। अब है हमारे पास जी, ये तो हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, लेट भी अज्यूम किया हमने पास, ये हमारे पास क्या है, देखो पहली बात तो इसमें याद रखिए कि इसमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या होगा, पोटेंशियल तो क्या होगा, सेम होगा, जबकि हमारा जो चार्ज होगा Q वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा हर कैपेसिटेंस पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या मान लिया, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटेंस ले लिए जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इस पे चार्ज हमने क्या माना, Q1, इस पे क्या Q2, इस पे क्या Q3। ठीक है। और हमारे पास ये V वोल्ट की एक बैटरी है,
इसमें +1 और इसमें माइनस। अब हम देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल सेम कैसे होगा। देखो इनिशियल पोटेंशियल हमने मान लिया यहाँ पर V है और यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड में 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V आ गया। तो इससे ये क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना होगा V होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में देखते हैं तो इसमें भी V हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड वाले में देखते हैं इसमें भी V हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इच कैपेसिटेंस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, अभी हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसमें, हमने बोला है कि इसमें क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा V जो पोटेंशियल है वो क्या होगा सेम होगा, जबकि हमारा जो Q चार्ज है वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसकी फॉर्म में Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की फॉर्म में। तो और हम जो C इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अभी निकला कैसे उसको देखते हैं हम, तो इसको प्रूव करके देखते हैं। हमारा अभी हमने देखा कि इसमें पोटेंशियल तो क्या था सेम था, लेकिन जो हमारा चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट था। तो हमने देखा तीनों कैपेसिटेंस पे चार्ज क्या हो रहा है Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3 है। तो Q बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है CV होता है। ठीक है, अब CV का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि पोटेंशियल सब में सेम था तो V तो सब में कॉमन आ गया। अब V सब में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हम V को काट देंगे। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, जो कि ये रहा हमारा। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या करेगा, हमारे रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हमने अभी देखा। तो इससे हम जो C इक्विवेलेंट निकला हमारे पास, ये C इक्विवेलेंट निकला वो कितना निकला C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जो इस प्रॉपर सर्किट का क्या निकला C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये तो हमने देख लिया, जैसे हमने उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में स्पेशल केस पढ़ा, इसमें भी एक स्पेशल केस पढ़ लें कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो वहां पर तो हम क्या करते थे C/n करते थे नंबर ऑफ टर्म के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इफ n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C, अगर अपने पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या है इक्वल कैपेसिटेंस C के हैं और आर कनेक्टेड इन अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा n इंटू C के बराबर होगा। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और हमने वहां पर क्या देखा था, वहां पर C इक्विवेलेंट क्या होता है C/n होता था, C/n होता था किसके में सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है C इक्विवेलेंट किसके होगा NC के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सीरीज में क्या करते थे अपन, अगर n कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए तो अपन क्या करते थे C/n करते थे, तो जबकि पैरेलल में अगर n कैपेसिटर लगे हो तो उस केस में अपन क्या करते हैं n इंटू C करते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है। इसको मान लिया हम C1, इसको C2 और इसको C3। ठीक है, और 4 वोल्ट का हमको पोटेंशियल दे रखा है। हमको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहला निकालते हैं C इक्विवेलेंट। दूसरा क्या पूछा उसने हमसे, Q रिलीज फ्रॉम सेल, कितना Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सेल में। तीसरा क्या पूछा Q इन ईच कैपेसिटर, Q कितना होगा हर कैपेसिटर पे। और फोर्थ क्या V इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल क्या होगा हर कैपेसिटर पे। तो हमने देखा पहला हमसे क्या पूछा है C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट अभी हमने देखा था, अगर नंबर ऑफ दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे हम क्या निकाल देंगे C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 5, टोटल कितना का 10 माइक्रोफेराड। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट निकला इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कितना निकला 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होगा 10 माइक्रोफेराड हो गया। अब सेकंड हमसे क्या पूछा है Q रिलीज फ्रॉम द सेल, Q रिलीज फ्रॉम द सेल। अब हमने देखा था कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या था पोटेंशियल तो क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन Q क्या होगा अलग अलग होगा। तो Q रिलीज फ्रॉम द सेल हम जानते हैं Q बराबर CV से निकालेंगे, Q बराबर CV से, Q बराबर CV से निकाल लेंगे। तो Q बराबर CV, C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 10 आया। ठीक है, और हमारे पास पोटेंशियल कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है। तो टोटल जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर पे वो कितना हो जाएगा 14 माइक्रो कुलाम, कितना हो जाएगा 14 माइक्रो कुलाम। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला इसने Q इन ईच कैपेसिटर, Q इन ईच कैपेसिटर निकालते हम। अभी हमने वही देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या होगा पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन Q क्या होगा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। तो पहले हम यहाँ पर निकालते हैं Q1 निकालेंगे हम, तो क्या होगा C1V। C1V क्यों,
क्योंकि पोटेंशियल तो सब पे क्या है, सेम है, सब पे पोटेंशियल तो क्या है यहाँ पर सेम है, लेकिन क्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, ये क्यू कितना निकला हमारे पास 40 माइक्रो कूलम। तो क्यू यहाँ पर गया तो सब पे अलग अलग, तीनों पे अलग, Q1 Q2 Q3 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर Q1 निकालेंगे हम, Q1 बराबर क्या होगा C1 इंटू वी। C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर 2, और पोटेंशियल हमारे पास कितना है यहाँ पर 4, तो ये तो कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब Q2 निकालते हम। Q2 पे हमारा कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रो कूलम का, तो ये कितना आएगा C2 इंटू वी। तो C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 3, और पोटेंशियल तो हमारा सेम है, सब पे 4 ही रहेगा, तो ये कितना आ गया 12 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास Q3 हमारे पास ये रहा। इस Q3 पे कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रो फेरेड का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C3 इंटू वी। C3 इंटू वी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 4 कितना होगा 20। अगर हम देखो टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज को देखें यहाँ पर, तो टोटल चार्ज हम देखते हैं कि इक्वल आ रहा नहीं आ रहा। तो Q इक्वल टू हमने देखा था क्या होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कितना आ रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना हमारे पास 8, Q2 कितना हमारे पास 12, और Q3 कितना हमारे पास 20। तो इसको जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास कितना 40 माइक्रो कूलम, जो कि हमारे टोटल Q के बराबर है, जो कि भी हमने निकाला था। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इस पे टोटल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अलग अलग कैपेसिटर पे, पहले वाले कैपेसिटर पे कितना हो रहा है 8 माइक्रो कूलम का, दूसरे वाले कैपेसिटर पे 12 माइक्रो कूलम का, और तीसरे वाले कैपेसिटर पे 20 माइक्रो कूलम का। ठीक है, तो इस तरह हमने टोटल चार्ज निकाले, कितना रहा 40 माइक्रो कूलम। अब जो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर, अभी हमने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल V विल बी सेम, तो कितना होगा वो 4 वोल्ट। ठीक है, तो 4 वोल्ट यहाँ पर हमारे पास सेम हो जाएगा। इस तरह हमने C इक्विवेलेंट Q और V चारों हमने चीजें यहां से निकाल ली। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। आपको कोई पॉइंट ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, A और B में आपको क्या निकालना है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अभी दोनों का मिक्सअप रूप हो गया हमारे पास सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे बनाए, कैसे बनाए कि इसका सॉल्यूशन आराम से आ जाए। तो इसको हम फर्दर सॉल्यूशन करने के लिए देखो इसको इजी बनाने के लिए हम करते हैं, ये दोनों किस में दे रखे हैं हमको सीरीज में दे रखा है, इन दोनों को सोल्व करने पे जो बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, फिर जो बनेगा उससे क्या सीरीज में जाएगा, उस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या, ये हमारा क्या हो गया A हो गया 6 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड दोनों क्या है सीरीज में है, और इसके पैरेलल में क्या हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, और इस 3 के बाद ये किस में, ये भी इसमें सीरीज में है, ये हमारा हो गया B, ये हमारा क्या हो गया B। ठीक है, और इस A से B के बीच में भी एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और इसके अलावा A से B के बीच में एक V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। पहले वाला ये कितना था 6 माइक्रो फेरेड, ये कितना था 6 माइक्रो फेरेड, ये कितना था हमारे पास 3 माइक्रो फेरेड, और ये कितना था 6 माइक्रो फेरेड, और ये कितना था 2 माइक्रो फेरेड। अब देखो ये दोनों किस में, ये दोनों किस में सीरीज में, तो हमने सीरीज में C इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोनों के लिए, तो कितना होगा 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 कितना आ गया 36 अपॉन 12, कितना आ गया 3 माइक्रो फेरेड, कितना आ गया 3 माइक्रो फेरेड। तो इन दोनों से मिलके ये किस में हो गया सीरीज में हो गया, ये किस में हो गया हमारे पास, ये किस में हो गया हमारे पास सीरीज में हो गया, ये किसके बराबर आ रहा है 3 माइक्रो फेराड के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ये 3 माइक्रो फेराड और 3 माइक्रो फेराड भी क्या आ रहा है, अब इसको अगर फर्दर अपन वापस बनाए तो कितना बनेगा,
ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास 3 माइक्रो फेरेड, ये भी कितना है 3 माइक्रो फेरेड, ये कितना है 6 माइक्रो फेरेड, और ये कितना है 2 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ गए, दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता था, सी इक्विवेलेंट निकालते थे अपन, कितना होता है C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 करेंगे तो अपन 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये तो हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा के, इसको सोल्व करते हैं। तो इस केस में आप ये देखो, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये कितना था हमारे पास, ये निकाला पैरेलल में हमारा कितने लगा 6 माइक्रोफेरेड, ये भी 6 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, और ये V वोल्ट की हमारे पास बैटरी थी। अब ये 6 और 6 दोनों वापस किस में आ गए, सीरीज में आ गए, और अब सीरीज में अपने अपनी देखा था तो वही सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 6 × 6/6 प्लस 6, इससे हम क्या निकालेंगे 3 माइक्रो फेरेड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको फर्दर वापस सोल्व करते हैं आगे, इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो ये दोनों तो किस में आ गए, ये कितना है हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, और ये क्या हमारे पास V वोल्ट है, ये क्या हमारा था A, ये हमारा था B। अब ये दोनों वापस किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो पैरेलल में क्या होता था, C इक्विवेलेंट क्या होता था हमारे पास C1 प्लस C2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना आएगा 5 माइक्रोफेरेड, कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड। जो इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड, कितना आ रहा है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो हमने देखा A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकला, यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना निकला 5 माइक्रोफेरेड निकला। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी आपको पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्यूज दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको C इक्विवेलेंट, Q रिलीज फ्रॉम द सेल, Q इन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर। सेकंड आपको ये दे रखा है, इसका आंसर निकालना आपको। थर्ड आपके पास ये रहा, इसमें भी वही निकालना है। फोर्थ आपको दे रखा है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए पहले स्टार्टिंग से करोगे एंड से करोगे, एंड से करोगे तो देखो तीनों किस में दिख रहे हैं सीरीज में, पिन दोनों तीनों से सीरीज से अपन निकलेगा इक्वल कैपेसिटेंस, इसमें क्या निकल जाएगा C/N लगा देंगे अपन, C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C/N लगा देंगे, तो इससे 9 तीनों कॉमन हो जाएगा। तो देखो इससे क्या हो जाएगा 9/N की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से डायरेक्ट 3 निकल जाएगा। फिर 3 और 6 किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, फिर वापस 9 के सीरीज में बन जाएगा। इस तरह सोल्व हो जाएगा, इसका आंसर आपको निकालना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ओके, ऑल द बेस्ट।